तो ऑर्बिटल वेलोसिटी टॉपिक है। ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रही है, तो ये इसका ऑर्बिट हो गया। इस तरीके से ऐसे घूम रही है, इसको ऐसे मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसकी ऑर्बिट हो गई। और इस ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा उसको कहेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हमारी सैटेलाइट होगी, मास m हो गया, इसकी मान लो वेलोसिटी इतनी ले ली हमने। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ कितना था, r ही था, और यहाँ से तक हमने क्या ले लिया, इसको h मान लिया। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, h मान लिया। अंडरस्टूड। देखें तो ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से देखें तो इस सैटेलाइट में, ये जो सैटेलाइट है और जो अर्थ का मास है, इन दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। तो ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना ऐसे, r + h का होल स्क्वायर। अब डेफिनेशन के टर्म में हम कैसे इसको कहेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है अपने ऑर्बिट में हमेशा रहेगी। ठीक है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक, तो पहले हमने एक इक्वेशन निकाल ली, F = g/m/r + h का होल स्क्वायर। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दोनों में, लिख लिया हमने। अब कोई चीज बेटा गोल घूमती है, कोई चीज अगर गोल घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है हमेशा सेंटर की तरफ। जब भी कोई चीज गोल घूमेगी तो लगेगी फोर्स, लगेगी नहीं, लगेगी ना, तो उसको भी लिख सकते हैं हम। तो F सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी mv0 का स्क्वायर अपॉन r + h। ठीक, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक हो जाएगा g mv0 का स्क्वायर अपॉन r + h। ठीक, लिख सकता हूं ऐसे। अब इसमें ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या रह जाएगा, v0 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √gm अपॉन r + h आ जाएगी, आ जाएगी gm अपॉन r + h। ठीक है, एस g = कितना होता है, gm/r² होता है ना, g = gm/r² होता है। तो gm को क्या लिख सकता हूं मैं, gr², लिख सकता हूं ऐसे। अब v0 की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या आ जाएगा, ये g आ जाएगा, r² आ जाएगा अपॉन r + h आ जाएगा। अब r बाहर निकाल लेता हूं इसमें से, क्या आ जाएगा, g/r + h। ठीक, अब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लो कि सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है, जो ये h डिस्टेंस था, मान लो कि सैटेलाइट अब ये अर्थ है तो यहाँ रोटेट कर रही है, मतलब यहाँ पे, यहाँ रोटेट कर रही है बिल्कुल पास, तो हम h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, h को हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और क्या लिख लेंगे हम, तब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, v0 = √gr। h की वैल्यू को 0 डाल दिया हमने, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर ये r² आ जाएगा, यहाँ पे r बचेगा, केवल r से r कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, √gr आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये gr की वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो इससे आप, अगर आप इसमें आप वैल्यू डालोगे v0 की बेटा, तो ये आ जाएगा 9.8, और अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6.4 × 10⁶। इस पे ले लेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा लगभग 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी।
तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन जो है एग्जाम में कभी कभी स्कूल के एग्जाम में पूछ लेते हैं, और इसका फाइनल रिलेशन तो याद ही होना चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी होता है √2gr, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √gr। इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, क्या बचेगा? 2gr/gr हो जाएगा, और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? √2। तो एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा? √2v0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस। अब आते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पे। टाइम पीरियड मतलब ये है कि जब सैटेलाइट, सपोज करो ये अर्थ है और सैटेलाइट ऐसे रोटेट करके गई, और रोटेट करने में 1 रिवॉल्यूशन में इसको कितना लगा टाइम? अराउंड अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, तो ये हमें निकालना है। तो ये तुम्हें पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसा है? 2πr है कि नहीं? यहाँ पर डिस्टेंस कैसा है? यस सर। 2πr है, अपॉन टी लिख सकता हूँ। v की जगह पे v0 कर दूंगा मैं, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। तो t की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 2πr/v0 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मान लो सैटेलाइट h डिस्टेंस पर है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ऐसे लिख सकता हूँ उसको, अपॉन v0 हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूं मैं? ठीक, और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं अब, v0 की जगह पे लिख दूंगा मैं √gm बना दो से। ठीक, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको क्लब करके ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, का होल क्यूब अपॉन gm। भाई g इक्वल टू gm/r² होता है। gm को gr² लिख सकता हूं मैं, t इक्वल टू 2π रूट और r+h का होल क्यूब अपॉन gr² लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं। बस मैं सब्स्टिट्यूशन करता जा रहा हूं। यस सर। अब मास इक्वल टू होता है बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं? अगर स्फीयर है तो 4/3πr³ लिख सकता हूं। r e और r सेम चीज है, यहां पे डेंसिटी को रो लिख लिया मैंने। अब यहां से सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं मैं, मास आ गया मेरे पास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये gm के इक्वल भी तो है ना, यहाँ पे gm था ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, t इक्वल टू 2π रूट ओवर πr³ रो। ठीक है, तो क्या हो गया? t इक्वल टू, स्टेप समझते जाओ, ये डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में आती है, 3π
होल क्यूब अपॉन जीरो आर क्यूब। ठीक, सो इसको लिख लो बेटा एक बार। मान लो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है क्लोज टू अर्थ, उस केस में h इक्वल टू 0 हो गया, एंड टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? अपॉन जीएम हो गया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? आर बाई जी भी लिख सकता हूं। ठीक, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 पाई अपॉन जी इंटू रो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे h को 0 करूंगा बेटा, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में h को वैसे ही मैं 0 करूंगा तो केवल r क्यूब रहेगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 रह जाएगा केवल। ठीक है, तो ये सारे इक्विवेलेंट ही हैं। तो अब अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं सो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई, रेडियस अब डाल दो 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन 9.8। तो ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करने पे 5078 सेकेंड, या इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 84.6 मिनट आ जाएगा जरा। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखना है तुम्हें। फिर कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है स्कूल के एग्जाम में, एंगुलर मोमेंटम बताइए सैटेलाइट का जो है, ठीक, या हाइट बताइए। तो पहले एंगुलर मोमेंटम बता देता हूं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट तो फॉर्मूला होता था L इक्वल टू एम वी आर। यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो एम वी नॉट और आर ले लेंगे हम। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, एम वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर जी एम बाई आर। यह आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा ये। तो एल का क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सर इसमें r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट नहीं आएगा? हाँ हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। ऑब्वियसली सैटेलाइट जो उड़ेगी, मैंने अभी लिखा नहीं है, लिखने वाला था मैं, ऑब्वियसली यहाँ पर आएगी तो आर प्लस एस तो लेना ही पड़ेगा हमें। सो आर जो यहाँ पर है वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ही है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रिलेशन जो है आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं टाइम पीरियड पे आ जाते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड पे आ जाते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, हाइट, टाइम पीरियड तो हमने कर चुके हैं, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट आ जाते हैं। सो हाइट ऑफ अ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके इक्वल था, पहले हम डिराइव कर चुके, 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं अब, फोर पाई स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये 1/3 आ जाएगा यहाँ पे।
सो हाइट जो होगी तुम्हारी ये हो जाएगी फॉर्मूले में टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर 3 माइनस आर, ये हाइट हो जाएगी सैटेलाइट। क्लियर है? ये सैटेलाइट है, ये जो पॉइंट बनाया मैंने, और ये चारों तरफ इसके रोटेट कर रही है अर्थ के। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्या लिख सकते हैं? सन वी नॉट स्क्वायर। यस। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, हाँ के ना? ऐसे लिख सकता हूं ना? क्यों? बी स्क्वायर क्या बताया था अभी मैंने? इसके इक्वल नहीं होता? हाँ सर। तो वहां से लिख दिया मैंने। ये होता है ना? होता है कि नहीं होता भाई? होता है ना? तो ये डाल दिया मैंने हाफ एम बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक। पोटेंशियल जी की वैल्यू क्या होगी? हो जाएगी। ठीक है। नेट एनर्जी कितनी होती है? इसके इक्वल हो जाएगी। ऐसा लिख सकता हूं, सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर ही आ जाएगा। तो ये तुम्हारी टोटल एनर्जी हो जाएगी बच्चे। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ो तो जरा एक बार क्वेश्चन 8.8। क्वेश्चन सब तो चेंज तो निकल जाएगा। देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है कि ये सैटेलाइट है और इसका यहां से तक डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 आ रही है ये। ठीक। तो कह रहा है कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने में, यहां से यहां तक लेके जाने में कितनी एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है। तो पहला काम हम क्या देखेंगे कि इनिशियल एनर्जी कितनी है और फाइनल एनर्जी कितनी है। तो इनिशियल एनर्जी देखेंगे तो कितने आ जाएगी? क्या फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने? अभी पढ़ा था ना, ये पढ़ा, जी एम एम ई अपॉन 2 आर ई प्लस एच पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लगाएंगे माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन 2 पहले से ही है। ठीक है। और आर ई, तो यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहला जो ले लिया, क्योंकि ऑर्बिट का रेडियस 2r है, तो 2 इंटू 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 आ रही। यस। तो माइनस जी एम एम ई अपॉन 4r मैंने कर दिया जो है। ठीक। अब अगर फाइनल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो फाइनल एनर्जी कैसे निकलेगी? सब माइनस कर देंगे दोनों को। नहीं, सवाल में क्या दिया हुआ है? एक तो 2r तो था ही है। अब इसको किस पे ट्रांसफर किया गया? 4r तक कर दिया गया ट्रांसफर, यानी यहां से आता कितना हो गया? 4r हो गया। तो क्या बदलाव आया इसमें? बदलाव यही आया है कि ये तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनल जो पहुंचा, जो फाइनल पहुंचेगा उसको क्या लिखेंगे? माइनस जी मास ऑफ अर्थ एम, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 8r।
ठीक है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, इस पॉइंट से लेके गए ना, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक, तो अब दोनों एनर्जी हमारे पास आ गई, तो चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं, डेल्टा ई निकाल लेते हैं कितना आया भाई, तो हम ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर लेते हैं। ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर लेते हैं, तो ई फाइनल कितना हो गया तुम्हारा, दोनों में माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई माइनस 4 आर ई। ठीक, तो कितना आ जाएगा, जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई आ जाएगा। अब इस चीज को बेटा हम ऐसे भी ले सकते हैं, जी एम ई आर ई का स्क्वायर, ऊपर भी आर ई इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, 8 से डिवाइड कर लेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इससे हमारे को डेल्टा ई निकल जाएगा, ये जी के इक्वल होता है, ये पूरा जो टर्म है जी के इक्वल होता है, इसको जी लिख दिया मैंने, इंटू एम इंटू आर ई अपॉन में 8, ये आ जाएगा डेल्टा ई। अब डेल्टा ई को क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.8 डाल दी, मास कितना है 400, आर ई कितना है 6.37 इंटू 10⁶ अपॉन 8, कितना आ जाएगा ये 3.13 इंटू 10⁹ के लगभग आ जाएगा। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी होगा, इसी के इक्वल आएगा ना। यस सर। जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो भी कैसे निकलेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल भी तो इतना ही होगा कि नहीं। यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.13 इंटू 10⁹ जूल्स। ठीक, तो यहां तक तो बहुत आसान होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आएगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी में ये आ गया हमारा, सेम ही होगा लगभग इसके। पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आएगा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखें तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल होती है वो GMM/r होती है ना। जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होती है वो GMM/r होती है, तो 2RE से 4RE पे चला गया है। ठीक, तो ट्वाइस चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो ट्वाइस चेंज हुआ है, तो ट्वाइस चेंज जैसे फॉर्मूला हमारा होता था GM1M2/r, फिर होता था GM1M2/r, तो यहाँ पे r चेंज हो रहा है ना, पहले ट्वाइस ऑफ r था, 4 टाइम्स ऑफ r हो गया। ठीक, बाकी तो चीज़ें सेम रहने वाली, g भी सेम रहने वाला है सब कुछ। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो ट्वाइस है टोटल एनर्जी के। ठीक है, ये याद रखना है।